नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे सतविशाच नक्षत्र के बारे में। ये जो नक्षत्र है ये कुंभ राशि में पड़ता है। 6 डिग्री 40 मिनट से शुरू होके 20 डिग्री कुंभ राशि तक ये नक्षत्र जो है इसका स्पैन है। यानी कि ये जो नक्षत्र है सतविशाच, ये पूरा का पूरा कुंभ राशि के अंदर ही पड़ता है। अगर हम राहु के 3 नक्षत्रों की बात करें जिसमें आर्द्रा, स्वाति और सतविशाच आते हैं, तो ये राहु की एनर्जीज का इस तरह से समझिए कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। राहु की जो अपनी राशि है ज्योतिष के अनुसार कई सोर्सेज में वो कुंभ दी गई है, तो इस वजह से राहु इस राशि के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगर मैं वारामिहिर ने इस नक्षत्र के बारे में क्या बोला हुआ है वो बताऊं तो वारामिहिर बोलते हैं कि जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग जो हैं उनकी जो स्पीच होती है वो हार्श होती है, यानी वो कड़वा बोलते हैं लेकिन हमेशा सच बोलते हैं। दूसरी चीज़ वारामिहिर लिखते हैं कि इनको ज़िंदगी में दुख आता है लेकिन ये अपने दुश्मनों से हमेशा आगे निकल जाते हैं और काफ़ी इंडिपेंडेंट किस्म की ज़िंदगी ये लोग जो हैं वो जीते हैं जिनका भी जन्म सतविशाच नक्षत्र में होता है। अब अगर सतविशाच वर्ड को हम समझें तो सतविशाच मतलब 100, तो इसको इस प्रकार से भी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि 100 फिजिशियंस हो गए, 100 डॉक्टर्स हो गए या 100 मेडिसिन्स हो गई। तो इस वजह से इस नक्षत्र का कनेक्शन जो है वो दवाइयों के साथ, केमिकल्स के साथ भी जोड़ा गया है। जो लोग इस प्रकार के प्रोफेशंस में हैं यानी डॉक्टर्स, केमिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, ये सब भी इस नक्षत्र के साथ इस वजह से जुड़ जाते हैं। अगर इस नक्षत्र के मैं देवता की बात करूं तो इस नक्षत्र के देवता जो हैं वो वरुण हैं। वरुण जो हैं वो वाटर्स के लॉर्ड हैं और हम कभी भी कोई भी हवन करते हैं तो उसमें वरुण को हमेशा सबसे पहले इन्वोक किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी हवन के अंदर हम कुंभ को स्थापित करते हैं और उसमें पानी होता है, जल होता है जिसमें वरुण को इन्वोक किया जाता है। तो बेसिकली कुंभ जो है वो शास्त्रों के अनुसार हमारी जितनी भी हवन है, सेरेमनीज है, उसमें शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब भी हवन किया जाता है तो शक्ति जो है वो उस कुंभ में एकत्रित होती है। और इनफैक्ट बहुत सारे हवन होते हैं जिसमें वो जो कुंभ का पानी है उससे बाद में जिसके लिए हवन किया जाता है उसको नहलाने के लिए यूज़ किया जाता है। बोला जाता है आप इससे नहा लीजिए, या उस जल को पूरे घर में या दुकान में जहाँ के लिए भी हवन हो रहा होता है वहाँ पे भी स्प्रिंकल किया जाता है। आफ्टर व्हेन द हवन फिनिशेस उस समय मंत्र पुष्पम पढ़ते हुए भी स्प्रिंकल किया जाता है। तो बेसिकली वरुण जो है उसमें शक्ति एकत्रित होती है। सो इस वजह से वरुण के एसोसिएशन होने की वजह से मैं ऐसा समझता हूँ कि ये नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है और इसमें बहुत ही हिडन एनर्जीज भी हैं। अब कुंभ राशि जो है ओवरऑल उसके जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न हैं, तो शनि से भी इस वजह से इसका एसोसिएशन बन जाता है। शिव जो है वो कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो मेन डेटी है इस नक्षत्र के वो शिव हैं। शिव से भी हम इसको जोड़ते हैं, बट इनिशियल प्रिसाइडिंग डेटी जो हैं, जो देवता है इस नक्षत्र के, वो वरुण हैं। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर मैं सिंबल की बात करूँगा तो इस नक्षत्र का सिंबल जो है वो सोर्सेज जो है वो सर्कल देते हैं। अब जो सर्कल है उसको आप ज़ीरो भी कह सकते हो, शून्य भी कह सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स अ वॉइड। अपने आप में उसको आप नल शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या कहीं पे क्वांटिटी बढ़ानी हो वहाँ पे भी ज़ीरो को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए अपने आप में ये नक्षत्र जो है ये बहुत ही मिस्ट्रीज़ जो हैं उनको लेके चलता है। आप इसको इस तरह से देखिए, सर्कल जो है इट रिप्रेजेंट्स पावर ऑल्सो। आपने देखा होगा बहुत जगह पे हम ताबीज़ बनाते हैं वो सर्कुलर शेप में बनाते हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत ट्रेडिशंस देखेंगे पुराने तो वहाँ पे वो सर्कल में बैठ के मेडिटेशन करते हैं,
पूजा करते हैं। इनफैक्ट तंत्र में भी जब बहुत साधनाएँ तरह की साधनाएँ हैं जिनमें चाकू से एक सर्कल बनाया जाता है मंत्रों के द्वारा और उसके बीच में बैठ के साधना की जाती है टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम दी नेगेटिव एनर्जीज। तो इस वजह से ये जो नक्षत्र है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑल्सो। इसके अंदर क्षमता है किसी को प्रोटेक्ट करने की, अगर ये नक्षत्र जो है ये प्रोमिनेंट हो जाए कुंडली के अंदर तो। अब सर्कल जो है वो सेपरेशन भी देता है फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। सो ऐसे लोग जो भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं दे हैव द इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू alienate themselves from negative energies or positive energies depending on how the nakshatra is placed in the chart। मतलब ऐसे लोग जो हैं अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आ जाएंगे तो अपने आप को एक तरह से वो एक एनर्जी सर्कल बना के उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे इनके ऊपर इन्फ्लुएंसेस नहीं आते, कितनी भी गंदी संगति में हो। अगर ये नक्षत्र पॉजिटिव है कुंडली में तो अच्छे प्लैनेट्स से एस्पेक्टेड है या इसमें अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं तो। सिमिलरली अगर ये नक्षत्र लोअर साइड पे अगर हम देखें एफ्लिक्शन आए इस नक्षत्र में तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को सोसाइटी से एलियनेट कर सकते हैं, यानी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दे कैन गेट इनटू ड्रग्स, दे कैन गेट इनटू अल्कोहल और अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग कर सकते हैं। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों में मिलेगी या जिनका लगन इस नक्षत्र में होगा तो। अपने आप में it has a lot of secrecy if we see this nakshatra because इसका एसोसिएशन राहु के साथ है और राहु की हाईएस्ट एनर्जीज आपको यहाँ मिल रही हैं। तो मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है जनरली इफ देयर इज नो एफ्लिक्शन इन दिस नक्षत्र तो ये पॉजिटिवली ही कुंडली में एक्ट करता है। मैंने ऐसे चार्ट्स भी देखे हैं जहाँ पे 10th हाउस के साथ एसोसिएटेड है नक्षत्र और इनफैक्ट राहु भी प्लेस्ड एंड दिस पर्सन इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ अ फिजिशियन, अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपने कई दूसरे वीडियोस में उस चार्ट को डिस्कस भी किया है। सिमिलरली मैंने इस नक्षत्र में अगर किसी का 10th लॉर्ड एसोसिएटेड हो, प्लेस्ड हो तो ऐसे लोगों को डूइंग गुड इन ड्रग्स, केमिस्ट्री, इस तरह के प्रोफेशन में भी देखा है। सो दिस नक्षत्र हैज़ गुड एंड बैड बोथ साइड्स ऑल्सो। अगर हम इस प्रकार से इसको देखेंगे तो देखिए राहु होने की वजह से इसका एसोसिएशन जो है वो माया के साथ भी जुड़ जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन विच हाउस दिस नक्षत्र गेट एसोसिएटेड विद वहाँ की एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी एनहांस हो जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाती हैं बिकॉज राहु यहाँ पे फुल कैपेसिटी में, फुल पावर में आप समझिए कि उभर के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10th से मैंने आपको अभी बताया कि 10th हाउस के साथ अगर ये नक्षत्र जुड़ेगा एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव देयर विद गुड एस्पेक्ट्स तो प्रोफेशनली ऐसे लोग बहुत अच्छा करेंगे। सिमिलरली इफ इट गोज विद द 5th हाउस तो 5th हाउस की प्रॉपर्टीज एनहांस हो सकती हैं। सो दिस वी हैव टू सी इन दी चार्ट कि कहाँ पे प्लेस्ड है एंड इफ़ इट हैज़ गुड एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ तो सैटर्न नेचुरली बिकॉज कुंभ राशि उसका साइन भी है तो वो इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छा रहते हैं। सिमिलरली राहु इफ इट इज़ प्लेस्ड हियर दैट इज़ ऑल्सो गुड। बुध जो ग्रह हैं वो भी इस नक्षत्र में अच्छा करते हैं। शुक्र अगर यहाँ प्लेस मिलेंगे तो शुक्र की जो मटेरियल क्वालिटीज़ हैं वो एनहांस हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी हैं इस नक्षत्र में जो प्लैनेट्स की है वो मंगल और सूर्य अगर इधर प्लेस्ड होंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको नहीं देते हैं जो मैंने देखा है। सन अगर इधर प्लेस्ड होते हैं तो एक तरह से समझिए कि उसमें राहु के एसोसिएशन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि सूर्य पे एक ब्लेमिश आ जाता है क्योंकि राहु जो है वो हमेशा सन को ग्रहण लगाते हैं। सिमिलरली मून के साथ भी आपको सिमिलर सिचुएशन मिलेगी। तो जब भी सन, मून, मार्स इस नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड हो तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे एफ्लिक्शन आ सकती है। बाकी प्लैनेट्स में इतनी मैंने दिक्कत नहीं देखी है। लाइक आई सेड कि सैटर्न डज वेरी वेल, राहु डज वेरी वेल। गुरु जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं यहाँ पे। वो जातक को स्पिरिचुअलिटी में तो ज़रूर ले जाते हैं बट वन हैज़ टू सी केयरफुली बिकॉज वहाँ पे क्या है कि ये जो लोग हैं ये अपनी ही फिलॉसफी बना लेते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी हमारे को देखना पड़ता है।
अब अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो इसका एसोसिएशन जॉ के साथ है, जो हमारा जॉ होता है उसके साथ है, प्लस ये लिम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सो अगर 6th हाउस से एसोसिएशन हो, 8 से एसोसिएशन हो, तो जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकती हैं इफ़ इट इज़ गेटिंग एफ्लिक्टेड इन दीज हाउसेज। और वात प्रकृति जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इफ़ दिस नक्षत्र इज एफ्लिक्टेड इन दी 6th और दी 8th हाउस, या छठा आठवां जो ग्रह है वो यहाँ पे प्लेस्ड हो, एसोसिएटेड हो, तो उस प्रकार के डिजीजेस भी इस नक्षत्र में आपको मिल सकते हैं। प्रोफेशंस की बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है शुरू में कि डॉक्टर्स के चार्ट्स में आपको ये नक्षत्र मिल सकता है इफ़ इट इज़ प्रोमिनेंट, इट इज़ कनेक्टेड टू 10th हाउस, 5th हाउस। इसके अलावा यू कैन फाइंड दिस नक्षत्रा में जो लोग और प्रोफेशंस में हैं, लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स, कीमोथेरेपिस्ट, पीपल वर्किंग इन केमिकल इंडस्ट्री, सब इस प्रकार के लोग जो हैं वो आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। सो बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ राहु एंड कुंभ एंड वरुण, तो वरुण में आप ये समझिए कि यहाँ पे पानी के अंदर केमिकल्स मिक्स हो गए, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स गैसेज ऑल्सो, पॉइजन्स ऑल्सो, केमिकल्स ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें हम राहु से देखते हैं। तो एनीथिंग टू डू विद ड्रग्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें भी इस नक्षत्र के साथ जुड़ जाती हैं। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूं तो अगर इसका एसोसिएशन सेकेंड लॉर्ड के साथ हो जाए इस नक्षत्र का, एंड एफ्लिक्शन आ जाए, सो दीज पीपल कैन गेट इनटू ड्रग्स ऑल्सो, अल्कोहल ऑल्सो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। So these are some general indications about the सतभिषज नक्षत्र। बाकी अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं, जिन लोगों की भी कुंडली में सतभिषज नक्षत्र है और एफ्लिक्टेड है और उनको उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पे राहु रिलेटेड रेमेडीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इस चीज़ का हमारे को हमेशा ध्यान रखना है। सो वर्शिपिंग शिवा इन फॉर्म ऑफ भैरव, काल भैरव की अगर आप पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, काल भैरव अष्टकम रेगुलर करते हैं, सो दिस विल रियली हेल्प जिन लोगों का भी सतभिषज नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो कुंडली में और उस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई दशा चल रही होती है और दशा लॉर्ड जो है सतभिषज नक्षत्र में प्लेस्ड है एंड यू आर गेटिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट, तो वहाँ पे ऐसे केसेस में इफ़ यू वर्शिप राहु, मतलब काल भैरव की पूजा अगर आप जाके मंदिर में करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिसाइड्स दैट राहु का मंत्र करना, राहु की पूजा करना, वो भी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। शिव के ऊपर जाके सैटरडेज को जल चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रेमेडी। अगर आप वो करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इफ़ दिस नक्षत्र इज एफ्लिक्टेड। सिमिलरली कहीं पे किसी मंदिर में कोई होम हो रहा हो, हवन हो रहा हो, और अगर वहाँ पे आप उसमें स्पॉन्सर करते हैं, कुछ दान करते हैं हवन के लिए जब मंदिरों में होता है, और वहाँ से जो वरुण है जो घट स्थापन करते हैं मंदिर में जिसमें जल है, उस जल को अगर आप ले लेंगे और उसको भी अगर आप उसको अपने पानी में मिला के नहाएंगे या घर में छिड़केंगे, काम की जगह पे छिड़केंगे, तो वहाँ पे भी इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, और दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रेमेडी if you are facing issues with Sadbishaj Nakshatra. So these are my thoughts on this Nakshatra. धन्यवाद।